उसमें लोग स्पिरिचुअलिटी ढूँढना शुरू कर देते हैं। तो हमने जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब, क्या सरकारे मदीना रहमतुल आमीन, कितना नाम दिया जाए उनको। तो हाँ, तो उन्हीं के जीवन से जुड़ा है और उनके जीवन की जो अ, कृतियाँ हैं, उनके आधार पर इस्लाम चलता है, मोहम्मदवाद चलता है। तो सारा कुछ तो कुरान से नहीं आता, कुछ चीज़ें हमें हदीसों से समझनी पड़ती हैं और जिन लोगों को नहीं पता है, मोहम्मद ने जो कुछ कहा, जो किया, उन्हें रिकॉर्ड किया गया है कुछ पुस्तकों में, जिन्हें हदीस कहा जाता है। प्लूरल में अहादीस होता है। तो ये आपकी पेश खिदमत है एक हदीस, वो आप रेफरेंस में रहा है इसका, सही बुखारी में से है और कितने कमाल की चीज़ बता दी है ये। एक अनस बिन मालिक नाम का व्यक्ति है, वो ये बता रहा है कि वो 10 वर्ष का तब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पधारे थे। मेरी माँ और मेरी आंटियाँ मुझे कहा करती थी कि तुम मोहम्मद साहब की तीमारदारी किया करो। तो मैंने 10 वर्ष तक उनकी तीमारदारी की। और 10 वर्ष इसलिए 10 वर्ष के बाद तो अल्लाह ताला ने हमारे पाक नबी को अपने पास ही बुला लिया। तो वो कहते हैं कि व्हेन प्रॉफिट, जब पैगंबर साहब की मौत हुई तो उसमें मैं 20 वर्ष का था। एंड आई न्यू अबाउट द ऑर्डर ऑफ अल हिजाब, वेइंग ऑफ लेडीज, मोर देन एनी अदर पर्सन व्हेन इट वाज रिवील्ड। मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ कि ये इस्लाम के इतिहास का सबसे ऑथेंटिक व्यक्ति है, वो हिजाब के बारे में बता सकता है। तो क्या बता रहा है? It was revealed for the first time when Allah's apostle had consummated his marriage with Zainab bint Jaish. अब ज़ैनब बिन्त जैश बहुत फेमस कैरेक्टर है, फिर कुछ नोटोरियस बोल देते हैं, लेकिन मैं तो फेमस बोल रहा हूँ कि जो इस्लाम की हिस्ट्री है उसमें ज़ैनब बिन्त जैश बहुत ही सुख्यात है, विख्यात कहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पाक नबी की पहले बहन थी, चचेरी मेरी फफली ऐसी कोई बहन थी। फिर इनका जो मुँह बोला बेटा था, जो गोद लिया बेटा था, ज़ायद बिन मोहम्मद, यानी ज़ायद सन ऑफ मोहम्मद, उससे इन्होंने अपनी इस बहन की शादी कर दी। तो शादी के कुछ समय बाद ये उसके घर गए, तो जो ज़ैनब बिन्त जैश थी वो घर में थोड़ा फ्लिंसी कपड़े वैसे पहन के हुए। तो पाक नबी ने उनको देखा तो उनके मुँह से कुछ अल्फाज़ निकले और टू कट द स्टोरी शॉर्ट, उसके बाद फिर ज़ैनब बिन्त जैश जो पहले इनकी बहन थी, फिर पुत्रवधू थी, अब वो इनकी पत्नी बन जाती है। तो उससे शादी कंज्यूमेट करनी है इन्होंने। उस समय हिजाब की आयत नाज़िल हुई थी। तो ये इसकी बैकग्राउंड है। स्पिरिचुअलिटी आप ढूँढते रहिएगा और बताइए जब मिलेगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या बता रहे हैं। It was revealed for the first time when Allah's apostle had consummated his marriage with Zainab bint Jahsh. When the day dawned, the prophet was bridegroom and he invited the people to banquet. So they came, ate, and then all left except a few who remained with the prophet for a long time. तो अपने पाक नबी हज़रत दूल्हा बने हैं, उन्होंने पार्टी की है क्योंकि उन्होंने जो पहले उनकी बहन थी, उनकी पुत्रवधू थी, अब उनकी पत्नी है, तो इस खुशी के मौके पर उन्होंने दावत दी हुई। दावत खाने लोग आए थे, कुछ लोग तो खा पी के चले, कुछ नहीं रुक गए। देखिए ये तो नाइंसाफ़ी होगी इनके साथ। बहरहाल और वो बहुत देर तक रुके। The prophet got up and went out, and I too went out with him so that those people might leave too. अब जो दूल्हे राजा थे वो उठे वहाँ से, वो परेशान हो रहे थे, नींद से झुके बैठे हैं, उठ के वहाँ से चल दिए, लोग चले जाएंगे। The prophet proceeded and so did I till he came to the threshold of Aisha's dwelling place. तो वहाँ से गए, साथ में अनस बिन मालिक भी था और वो जहाँ पर आयशा का कमरा था वहाँ तक पहुँचे, उसकी दहलीज तक पहुँचे, अंदर गए। Then thinking that these people have left by then, he returned and so did I along with him till he entered upon Zainab. And behold, they were still sitting and had not gone. तो आप कल्पना करके देखें, दूल्हा बना बैठा है, एक व्यक्ति, पार्टी खत्म हो गई, लेकिन लोग आने का नाम नहीं ले रहे। अब क्या जज़्बात रहे होंगे उन पे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने सोचा इनको टालना है तो वहाँ उठ के चल दिए। चले आयशा के कमरे तक पहुँचे, लेकिन उसने आयशा के पास थोड़ा जाना था, तो दहलीज तक पहुँचे और फिर लौटे। लौटे देखा कि अब तो टल गए होंगे, लेकिन वो भी कहाँ जाने वाले थे, वहीं बैठे हुए थे। So the prophet again went away, and I went away along with him. When he reached the threshold of Aisha's dwelling place, he thought that they had left, and so he returned, and I too returned along with him, and found these people had left. तो कमाल हो गई। तो पहले उन्होंने ऐसा दिखावा कहा कि हम आयशा के पास आ रहे हैं, गए वापस आए तो वहीं थे, फिर दोबारा चल दिए, तो अब वापस आए तो वो नाच रहे थे। तो अब नज़ाकत को आप समझ रहे होंगे। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमारे पाक नबी पैगंबर साहब ने अनस बिन मालिक और अपने बीच में पर्दा खींच दिया और इसके बाद वर्सेस ऑफ अल हिजाब रिवील्ड। तो अल्लाह मियाँ भी सब कुछ दे रहे होंगे ऊपर बैठे, वो कहते हैं ना खुदा भी आसमान से ज़मीन पर देखता हुआ, वो दे रहे थे। तो उन्हें कष्ट हुआ होगा, तो उन्होंने आयतें नाज़िल की। और आयतें, अब देखिए इसमें जो हदीस है उसमें आप एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, वर्सेस ऑफ अल हिजाब रिवील्ड। तो एक वर्स की बात नहीं कर रहे, कई वर्सेस की बात कर रहे हैं। ये जब कुरान देखें तो उसमें जो बिल्कुल स्पष्ट आदेश देने वाली है तो केवल 2 आयतें हैं, सूरा 24 आयत नंबर 31 और सूरा 33 आयत नंबर 59। लेकिन चीज़ का बैकग्राउंड होता है, क्योंकि यदि आप
कभी इस्लाम की डिबेट करेंगे तो आपको सबसे कॉमन बात आप बोलिए कि लोग ना तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर दे रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट समझना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये वर्सेस अल्जाम है, इनके अंदर क्या खूबसूरती है, आज हम पहले उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए हम चलते हैं सीधा तंजील.net नाम की साइट पर। ये हमें बताएगी हज़रत पैगंबर साहब के बारे में। तो पहले तो ये देखिए सूरह नंबर 33 आयत नंबर 32 और ये ट्रांसलेशन है अहमद रज़ा खान साहब से, जो बरेली सेक्ट के फाउंडर माने जाते हैं। Oh, the wife of the prophet, you're not like any other woman. If you really fear Allah, don't speak softly, lest the one in whose heart is a disease have any inclination and speak fairly. अब देखिए क्या गोलमोल बात है, इसको हम थोड़ा हिंदी का ट्रांसलेशन देख लें तो उसे स्पष्टता रहे। चलिए हिंदी ढूंढे हम यहाँ, ये रहा। फरूख खान अहमद भेज देते हैं पहले। ये क्या था है, ऐ वीक स्त्रियों, तुम समान स्त्रियों से किसी की तरह नहीं हो कि तुम अल्लाह का डर रखो। अतः तुम्हारी बातों में लोच ना हो कि वह व्यक्ति जिसके दिल में रोग है वह लालच में पड़ जाए। तुम सामान्य रूप से बात करो। तब हिंदी भाषा की समस्या ये है कि ये हर चीज को थोड़ा डिसेंट बना देती है। खैर हम फारूक खान नदवी वाला लिखते हैं। मैं नबी की बीवी हो तुम और मामूली औरतों की सी तो हो, ये नहीं ना है, उन्होंने भी लिख दिया। अगर तुमको परहेजगारी मंजूर रहे तो अजनबी आदमी से बात करने में नरम नरम लई लिट्टी बात न करो, ताकि जिसके दिल में शहवत ज़िना का मज़ है वह कुछ और ज्यादा ना करे। देखिए स्पिरिचुअलिटी तो पता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा है, लेकिन कहीं नहीं ऐसा लगा है कि हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब की ओर से अल्लाह मियां ने काफी दिल खोल के बात किया है। अलिया देख रहे हैं और साफ साफ उन्माने शाही साहब लोगों को समझ में आएगा तो हम हिंदी में चलते हैं। अपने घर में टिक कर हो और विगत अज्ञान काल किसी से ना दिखाती फिरना। अभी विगत अज्ञान काल क्या है, पहले की जो जाहिलियत थी उस समय सर धड़ दिखाती थी महिला, वो दिखाती फिरना। नमाज का आयोजन करो और ज़कात दो, आयोजन करो। वापस आते हैं जी, उर्दू में चलते हैं। और अगले ज़माने जाहिलियत की तरह अपना बनाव श्रृंगार ना दिखाती फिरो और पाबंदी से नमाज पढ़ो और बरा और ज़कात दिया करो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। ऐ पैगंबर के अहले बैत यानी पैगंबर के घर में रहने वालों, अल्लाह तो मुझे चाहता है तुमको हर तरह की बुराई से दूर रखे और जो पाक व पाकीज़ा दिखने का हक है वैसा पाक व पाकीज़ा रखे। ओके, तो अब इसमें स्पष्ट करने वाली बहुत चीज़ें बचती नहीं है, लेकिन अब हम मिलते हैं कौन सी आयत पे। हाँ, इसमें एक और आयत जो हमें देखने को मिलेगी वो है इसी अध्याय की आयत नंबर 53, क्योंकि इतना लंबा नहीं तो ये बहुत बड़ा रहेगा, इसे मैं थोड़ा कट शॉर्ट रहा हूँ। ये ज़ैनब के निकाह वाले दिन हुआ था, उसके बारे में देखिए अल्लाह मियां ने आध्यात्मिक ज्ञान स्पिरिचुअलिटी दी है 33-53 में। ऐ ईमानदारों, तुम लोग पैगंबर के घरों में न जाया करो, मगर जब तुमको खाने के वास्ते अंदर आने की इजाजत दी जाए, लेकिन उसे पकने का इंतजार नबी के घर बैठकर न करो। मगर जब तुमको बुलाया जाए तो ठीक वक्त पर जाओ और फिर खा चुको तो फौरन अपनी जगह चले जाया करो और बातों में लग जाया करो, क्योंकि इससे पैगंबर को अजियत होती है। अजियत समझना, डिस्कम्फर्ट होती है। तो वह तुम्हारा लिहाज करते हैं और अल्लाह तो ठीक ठीक कहने से झेलता नहीं है। तो सरल शब्दों में कि जो हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब थे वो झेलते थे, लेकिन अल्लाह नहीं झेल रहा, इसलिए अल्लाह यहाँ से दे रहा है। और जब पैगंबर की बीवियों से कुछ मांगना हो पर्दे के बाहर से मांग करो, यही तुम्हारे दिलों और उनके दिलों के वास्ते बहुत सराई की बात है। और तुम्हारे वास्ते ये जायज़ नहीं कि रसूल अल्लाह को किसी तरह अजियत दो, और ना ये जायज़ है कि तुम उसके बाद कभी उनकी बीवियों से निकाह करो, बेशक ये अल्लाह के नज़दीक बा गुनाह है। जो तो बता रहे थे, ये अल्लाह मियां की जो आयतें हैं आपको दिल खोल खोल के बताएं किस तरह से जो पाक नबी उन्हें समस्या होती थी इन बातों से, लेकिन उन्हें शर्म आती थी, वो थोड़े हेजिटेट कर जाते। अब ऐसी हदीसें आती हैं कि जो पाक नबी थे उनकी जब 8-9-10 बीवियां हो गई तो सारे एक लाइन में एक कमरा था उनका। तो ऐसी हदीसें आती हैं कि एक आते हैं सभी के पास आया करते थे, लेकिन अगर आप यह देखें तो ऐसा एक झेलता था, तो झेल पाते थे, इसलिए अल्लाह को आयतें नाज़िल करनी पड़ी थी। तो ये है कॉन्टेक्स्ट जिसमें आपकी आयतें नाज़िल हुई। दीन हक आपको समझ में आ रहा होगा इसमें। अब इसके अलावा और क्या है हिजाब से रिलेटेड, अगली जो हदीस है उसकी ओर चलते हैं हम। सही बुखारी में से है, ये बार-बार बुखारी से लेता हूँ कि बुखारी को सबसे ऑथेंटिक माना जा रहा है। तो हदीस नंबर 146 इस्लाम की रेफरेंस है, और अगर इंग्लिश वर्जन में जाएंगे तो वॉल्यूम 1 बुक नंबर 4 हदीस नंबर 148। इसमें क्या बता रहे हैं? Narrated Aisha, the wives of the Prophet used to go to Al-Manasi, a vast open place near Baqi at Medina, to answer the call of nature at night.
Umar used to say to the Prophet, "Let your wives be veiled." But Allah's Apostle did not do so. तो पहले इतना ही समझ लें। आप एक शब्द का उपयोग करते हो बहुत बार, साहब, है ना? तो ये साहब है, ये अरबी भाषा का शब्द है और किन के लिए उपयोग किया जाता है ये आपको समझ में आएगा। अब ये इस्लाम के मानने वालों का कहना है कि जो लोग रसूल के समय में जीवित थे, वो इतने खुशकिस्मत थे कि वो नबी को देखा उन्होंने, नबी के साथ रहे, हमारे पाक नबी। तो इसलिए उनका एक विशेष दर्जा है, खास दर्जा है इस्लाम में। इन्हें कहा जाता है साहबा, प्लूरल में, सिंगुलर में साहब कहा जाता है। उनमें से सबसे जो प्रमुख माने जाते हैं सुन्नियों के लिए, वो है रशीदुल खलीफा, जिसमें आ जाते हैं अबू बकर, जो कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का दोस्त भी है, ससुर भी है, कि उसकी बेटी वो 6 साल की बच्ची थी, उसे पैगंबर साहब ने कहा गया था। दूसरा है उमर बिन खत्ताब, जिसकी बेटी थी हफ्सा, तो ये दोस्त भी और ससुर भी था। ये भी साहब हैं और रशीदुल खलीफा भी हैं। तो आज हम नहीं चर्चा कर रहे हैं, बाकियों को मैं भी छोड़ रहा हूँ। ये साहब लोग हैं। तो उमर क्या कह रहा है? अब वापस जरा उसी पे चलते हैं हम। हाँ, सही। जो ये हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब की बीवियाँ थीं, रात को जब उनको नेचर की कॉल आंसर करनी होती थी, चुटकुले और टीले जाना होता था, तो एक खुला मैदान था, एक खास मैदान था, वहाँ पे वो जाया करती थी। तो अब उमर साहब हैं, वो क्या कहते हैं, वो इस बात से इरिटेट हो गए थे। तो वो पैगंबर को क्या बोलते हैं कि आप जो आपकी बीवियाँ हैं, इनको वेल करवाओ, कवर करवाओ इनको। लेकिन हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब ने मना कर दिया। फिर एक रात उनकी जो एक बीवी सौदा बिन्त ज़मा थी, वो रात को निकली। वो लंबी चौड़ी बहुत। तो उमर वहाँ आस-पास ही खड़ा था। तो आप इसको कल्पना करेंगे कि 7वीं सदी है, अरबी का रेगिस्तान, मदीना का रेगिस्तान, वहाँ पर एक खुला हुआ मैदान है, बहुत बड़ा नहीं है, ऑफ कोर्स बड़ा नहीं होगा, जहाँ लोग शौच के लिए आते हैं। तो वहाँ क्या आबो-हवा रहती होगी। उस आस-पास से उमर साहब हैं और वो देख रहे हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अब ऐसी जगह पे कोई जाके क्या देखता होगा, देखने लायक जगह है, वो सूंघने लग जाए, ये तो वही जाने, लेकिन वो जाते थे। तो जो ये लंबी चौड़ी जो महिला थी, ये पहुँचती है, तो उसको आवाज़ लगाते हैं और कहते क्या हैं, "वो सौदा मैंने जो है पहचान लिया है।" और ये उसने क्यों कहा? क्योंकि वो चाहता था, उमर चाहता था कि हिजाब की एक आयत नाज़िल हो। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अल्लाह ने वो आयत नाज़िल कर दी। देखिए, है कमाल की चीज़ कि एक साहब हैं, उमर साहब, वो एक मैदान है, इसके आस-पास रहते हैं, जिस मैदान में महिलाएँ शौच के लिए आती रहती हैं और रात के समय वहाँ पर वो वहाँ उसके आस-पास मंडरा रहे हैं। और उद्देश्य क्या रहा होगा, उस पे ना कमेंट करें, ठीक रहेगा। तो लंबी चौड़ी महिला को देखते हैं, और लंबी चौड़ी कितनी होंगी वो सब समझ ही सकते हैं और बोलते हैं मैंने जो पहचान लिया है। तो इसे आप कुछ चीज़ें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कियास का ना कियास लगा सकते हैं। तो कहते होंगे क्या है, मोहम्मद साहब इनको कवर कराओ, या अल्लाह कोई आयत नाज़िल कर। तो कहते हैं यार हाँ, अंधेरे में पहचानने वाला, छोड़ तू ऐसी चिंता कर रहा है। तो उसने बोला देख पहचान लिया मैं इसको, तो अब आयत नाज़िल करो। खैर फिर क्या होता है जी? ओके, अब अगली जो हदीस है, वॉल्यूम नंबर 8, किताब नंबर 74, हदीस नंबर 257, सही बुखारी। ये भैया बात फिर से बता रही है कि जो उमर था उसको बड़ी चिंता थी कि इनको इनको कवर में रहना चाहिए, वेल में रहना चाहिए, वो निकाब हिजाब कुछ भी होता है। तो वही बात बता रहे हैं कि लंबी चौड़ी उसने बोला कि मैंने पहचान लिया है। और फिर जो अल्लाह मियाँ थे उन्होंने वही आयत जो हिजाब वाली आयत है वो नाज़िल कर दी। अगर रेफरेंस सही मुस्लिम में है, ये दूसरी ऑथेंटिक हदीस मानी जाती है और इसमें भी फिर सारा कुछ वही आता है। तो ये 3 मैंने हदीसें आपको बता दी जो ये बताती हैं कि उमर ने ये जो वाक़या है वो बताया और हदीस में दर्ज है, रिवायों में आता है, तो उसका परिणाम हुआ। फिर ये सही बुखारी पर वॉल्यूम 6 बुक नंबर 60 हदीस नंबर 10 ये क्या कहती है? Narrated Anas, Umar क्या कहता था? I agreed with Allah in 3 things. Or said, my Lord agreed with me in 3 things. I said, O Allah Messenger, would that you took the station of Abraham as a place of prayer? I also said, O Allah's Messenger, good and bad persons visit you. Good that you order the mothers of believers to cover themselves with veils. So the divine verses of Al-Hijab were revealed. Divine verses, दैवीय आयतें नाज़िल हो गई। अब इसके पीछे कारण क्या है? क्या कह रहा है कि रसूलुल्लाह आपके घर में मुर्शिद लोग आते रहे हैं। अब उसकी तो बेटी थी हफ्सा, तो क्यों नहीं इनको पहना देते बुर्का? तो उसके बाद जो अल्लाह मियाँ दी, सबके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैं। उमर बोल रहा है पैगंबर उम्मत को और फिर अल्लाह मियाँ आयत नाज़िल कर देते हैं। ओके, तो ये आपको ओवरव्यू मिल गया कि हदीस क्या बताती है, क्या बैकग्राउंड है और आजकल हमारे देश में क्या चल रहा है। अच्छा 1 मिनट, कुछ पोर्शन तो पेंडिंग रह गया, तब तक आप इस
आनंद लीजिए कि जो वेल है वो किससे बचा रहा है। ओके, अरे अल्लाह का जवाब आ गया। ये तो मुझे लगता है मुझे आयत नहीं मिल रही है, आयत बोल रहा हूँ, मुझे वो हदीस नहीं मिल रही है। रहम, रहम अल्लाह रहम। जस्ट बेयर विद मी, हम कुछ कमाल की चीज़ें भी हम ढूँढ के ला रहे हैं। अरे यार, ये मुझे लगता है कि नास्तिक बीच में इंटरप्ट कर रहा है, हमें हदीसें देखने दे रहा। अजय विश्वकर्मा क्या कह रहे हैं, मोहम्मद का 2 तरह का ₹100 हाँ, ठीक बात है जी। मैन, आचार्य गिरफ्तारी आज तो सिर्फ स्पिरिचुअल टॉक्स है। हाँ, इतनी देखिए, इतनी गहरी स्पिरिचुअलिटी तो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या उम्दा बातें हैं, उम्दा। चेक करूँगा वो, कुछ तो है आज जो हमें मिल नहीं रहा आज। ओके जी। आर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन इंडिया वन रूल्स एंड लॉ। ऐसा है कि ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कितने कानून बने, क्या वो एग्जीक्यूट होते हैं, क्या वो अप्लाई किए जाते हैं? बॉम्बे हाई कोर्ट का बहुत पुराना डिसीजन है कि बॉम्ब या आउटरीकर सजा नहीं होगा, लेकिन हुआ क्या? हुँ? तो यूसीसी बन जाए, अच्छी बात है, उसको एनफोर्स कौन कराएगा? ऐसा हो कि वो भी हिंदू मानते रहेंगे और दूसरे लोग भी माने ना, उसका क्या लाभ होगा? पूरी डीप चीज़ सुपर सीक्रेट लेने में आ जाता। नीरज सर के वास्ते प्लीज़ कवर हेड एंड वीडियो जॉब प्रॉपर्ली। ओहो! मुझ पे ज़्यादा सकता है क्या? ठीक है, करता हूँ, वो अभी मैंने किया था, 1 मिनट। आज तो हमारे पास है इसकी व्यवस्था। अच्छा, पहले ये बताइए, ऐसा चलेगा? अगर ऐसा चलेगा तो ये तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? जुल्फ़ें दिखाई दे रही हैं, जुल्फ़ें जो हो रही हैं, वो पराए मर्द जो है ना, बड़ी उनकी ऐसी नज़र थी, क्या कहें? अच्छा, ऐसी नहीं तो ये ठीक है, लेकिन इसकी नाक के नीचे वाली जुल्फ़ें अभी दिखाई दे रही हैं। अब ठीक है, अब ठीक है, ये सही है। लेकिन इसमें इसमें एक चीज़ हमने जो मिस करी, उस पे चलते हैं ज़रा। आपने अच्छा याद दिलाया। ये देखिए, अभी ये आपके साथ शायद आपको थोड़ी-सी बुद्धि आ सके इससे। वैसे तो आप लोग इस्लाम समझते नहीं हैं, इसलिए आपको बुद्धि कम आती है। लेकिन मेरा दायित्व है, प्रयास करते हैं ना, तो करूँगा। ये देखिए, Allah commanded the believing when they went out of their houses for some need to cover their faces from above their heads with the jilbab, leaving only one eye showing. बस एक आँख दिखानी है, इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते भैया। क्यों दिखा सकते? क्योंकि अगर अल्लाह मियाँ ने बोला है कि आपको हाइड करना है, आपको बचा के रखना है, एक ही के लिए बचाना आपने, जो आपके वो होंगे उनके लिए। उनकी तो 4 होंगी, लेकिन आपके वो तो एक ही हैं। तो अल्लाह मियाँ का आदेश है, अपने आप को उनके लिए बचा के रखना है। और बचाने किस हद तक है, एक ही आँख रखनी चाहिए। अब अगर ये सिचुएशन है, तो आप मुझे ये बताओ कि फिर तो ये भी हराम हो गया, हाँ? और ये भी हराम हो गया, ये भी हराम हो गया। इसका सॉल्यूशन क्या फिर? हाँ, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम। ओके, ओके। आँखें कवर कर लेनी चाहिए ना, तो अगर आँखें कवर करेंगे, ऐसे हो सकता है, अब ठीक है, लेकिन ऐसे दिखेगा नहीं, तो एक आँख, ओके, अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। अब अल्लाह मियाँ खुश हो गए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं तो काफ़िर हूँ, मैं क्यों करूँ ऐसा? क्षमा चाहता हूँ अल्लाह जी, आपने मुझे काफ़िर बनाया और मुझे काफ़िर होने पे बहुत गर्व है, इसलिए मैं अब ये घमंड नहीं बनूँगा, क्षमा कीजिएगा। ओहो! ये फिर मुझे लगता है कहीं से अल्लाह का आ रहा है कि बार-बार रो रहे हैं।
पर मेरे शेड्स खराब हो गए। शेड बोलते हैं जो स्टाइल मार रहा हूँ, गॉगल्स नहीं बोलते, ग्लासेस नहीं बोलते, शेड्स लेटेस्ट आया मार्केट में कि आपको शेड्स बोलना है। तो वो कह रहे हैं कि आपका हेयर स्टाइल खराब हो गया। ओहो, हेयर स्टाइल खराब हो गया, ठीक कर लेते हैं इसे। चलिए नहीं अंशुल सिंह क्या होता है तो आज तो आपने गेटअप से पूरा अभी की नींद है। देखिए अब तो ये तो रंगीनियों की शुरुआत है। ये बता इसमें देखिए आगे आगे होता क्या। ओके जी, तो यहाँ तक तो आपको बैकग्राउंड समझ में आ गई। अब अगर हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाना हो तो हमें वो आयत लिखनी पड़ेगी जो वर्सेस क्या बोलते हैं उनको, वर्सेस अल हिजाब। अल हिजाब बोलना बहुत आवश्यक है इसमें। तो चलिए जो हम वर्स पहले दे रहे थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? एक तो गुलाम यहाँ बहुत सितम में सितम ढा रहे हैं। देखिए साइट नहीं खुली, अब खुलेगी। जय जरगबली खुली, देखा? तो अब मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये था जो हम पहले देख रहे थे। पहले पैगंबर के घरों में घुसा करो, थोड़ा आगे चलते हैं। चाहे किसी चीज को तुम जाहिर करो या उसे छुपाओ, अल्लाह तो बहरहाल हर चीज से यकीन खूब आगाह है। हमें वो नहीं चाहिए। औरतों पर अपने बाप दादाओं के सामने होने में कुछ गुनाह है, और ना अपने बेटों के, और ना अपने भाइयों के, ना अपने भतीजों के, और अपने भांजों के, और ना अपनी किस्म की औरतों के। इतनी किस्म की औरतें कौन है? आगे आएगा वो भी। और ना अपनी लौंडियों के सामने होने में कुछ गुनाह है। ऐ पैगंबर की बीवियों, तुम लोग अल्लाह से डरती हो, इसमें कुछ शक ही नहीं कि अल्लाह तुम्हारे अमाल में हर चीज से वाकिफ है। इसमें शक नहीं कि अल्लाह और उसके फरिश्ते पैगंबर पर दुरूद भेजते हैं, तो ऐ ईमानदारों तुम भी दुरूद भेजते हो, बराबर सलाम करते हो। बेशक जो अल्लाह और उसके रसूल अज़ियत देते हैं, उन पर अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में लानत की है और उनके रुसवाई का अज़ाब तैयार रखा है। समझे आप? तो ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह को भी अज़ियत दे सकते हैं। अज़ियत क्या होता है? आप लोग, आप काफ़िर लोग बिल्कुल कम है, आपको अज़ियत समझ में नहीं आएगा। तो ये हिंदी में ढूँढते हैं। तो लोग अल्लाह उसके रसूल को दुःख पहुँचाते हैं। देखा आपने? तो ये जो कुरान वाला गॉड है, अल्लाह उसको दुःख भी होता है। आपने आज तक भी इमेजिन नहीं किया होगा। तो यहाँ से अहमद रज़ा खान साहब क्या कह रहे हैं? इंडीड दोज़ हू ट्रबल अल्लाह एंड हिज नोबल मैसेंजर, अपॉन मीन्स अल्लाह की लानत है इन नासीटों पर। इन द वर्ल्ड एंड हियर आफ्टर। तो ऐसा नहीं कि लानत जब यहीं है, अल्लाह की लानत पे उसके बाद होने वाली है, और फिर अल्लाह इज प्रिपेयर्ड डिस्ग्रेसफुल पनिशमेंट फॉर देम। समझे? तो ये जो अज़ियत देते हैं, ट्रबल देते हो, और ट्रबल पहले देख चुके हो कि जब आपको नबी के घर में बुलाया जाता है, क्या करना है? नबी ने इनवाइट किया, ठीक है? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि पार्टी का टाइम है 8 बजे का, तो उन दिन केटरिंग सर्विस तो नहीं, घर में खाना बन गया, तो घर में खाना बन रहा है, तो पहले नहीं पहुंच जाना, क्योंकि पहले पहुंचोगे इसका मतलब है तुम अज़ियत दे रहे हो, कष्ट दे रहे हो। किसे दे रहे हो? अल्लाह को और रसूल को। इसलिए टाइम के टाइम आने का, खाना आने का, और वहां से कड़ी पटक देगा। ये है, अगर हम भाषा में अल्लाह की आयत समझ में तो ये उसका अर्थ है। बहरहाल आगे चलते हैं। आगे और भी जो एक्चुअल आयत है उस पे आते हैं, जो विचार करती है। O Prophet, command your wives and your daughters and the women of Muslims to cover their faces with a part of their clothes. This is closer to being recognized and not being harassed, and Allah is oft forgiving, most merciful. लेकिन जाहिर लोगों को तो हिंदी समझ में आया। लो अरे इधर 56 पे आ गए। नबी की बीवी और अपनी लड़कियों और मोमिन की औरतों से कह दो कि बाहर निकलते वक्त अपनी चेहरों और गर्दनों पर अपनी चादरों का घूंघट लटका लिया करें। ये उनकी शराफत की पहचान के वास्ते बहुत मुनसिब है, तो उन्हें कोई छेड़ेगा नहीं, और अल्लाह तो बखने वाला मेहरबान है। समझे? यहाँ अगर बातें सब समझ रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला था? अपने जैसी औरतें, अपने जैसी औरतें, तो उनको घूंघट डालो, उनके सामने शेयर कर सकते हो, और बाहर निकलोगे तुम घूंघट डालो ताकि तुम्हें कोई ना छेड़े। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि छेड़ने वाले कौन लोग हैं, किसकी गैंग है वो, और अपने माँ को नहीं छेड़ना तो ना माँ कवर कर दो। ये है सीधा सीधा इसका सोल्यूशन। तो ये महिलाएं मांग रही हैं आजकल, लड़कियां वहाँ कर्नाटक में वो यही है। तो ये है एक ओवरव्यू आपके लिए, हिजाब किन परिस्थितियों में शुरू हुआ था। हिजाब, अच्छा ये हिजाब शब्द आपको कुरान नहीं मिलेगा, और इसी का एक बड़ा इशू बना जाता है। तो आपको नमाज शब्द ही नहीं मिलेगा, नमाज तो करते हैं ना, तो वहां पर वो शब्द जिल्बाब है या खिमर है, वो मटेरियल है। कहने का तात्पर्य ये है कि अल्लाह ने बता दिया कि एक आंख छोड़कर, यार तुम एक आंख से बाहर आ रहा है, आपने मेरी रियान की शेड खराब कर दिया। तो anyway, ध्यान रखिएगा कि किस लेवल की कितनी हाई क्लास बातें होती हैं यहाँ पर, कितना अध्यात्म है, कितना गहरा चिंतन है सब बातों में। आप क्या भटक रहे थे, कभी न्याय दर्शन, कभी सांख्य, कभी उत्तर मीमांसा, कभी पूर्व मीमांसा, कभी
अद्वैत, कभी विशेष अद्वैत, ऐसी बातें करते रहते हैं। यहाँ सब अल्लाह ने खोल-खोल के बता रखा है। तो अभी भी सुधर जाओ, आज के बाद या में दिखा के बिना दिखाई मत देना। जय श्री राम सर, मलाला को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की माइनॉरिटी की सिचुएशन हॉरिफाइंग क्यों नहीं लगती? भैया, वो एक गाना है, द होल थिंग इज़ दैट भैया सबसे बड़ा भैया। जब आपको सब मलाई-वलाई मिल रही हो खाने-पीने को, तो आप फिर जो टुकड़े फेंकेगा, उसी के लिए भूकेंगे। हरीश नूर एनफ इज़ एनफ, नाउ दीज़ पीपल आर ट्रू लायबिलिटी फॉर होल वर्ल्ड। हरीश जी, आपका जो सेंटिमेंट है वो ठीक है, उसमें परिवर्तन कर दें, पीपल आइडियोलॉजी पे बात करें। ये विचारधारा है, ये किस दिशा में लेके जाती है, वो हमें समझना है। लोगों की बात ठीक है, क्योंकि आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंट तो लोगों के माध्यम से ही थे, वो आपकी बात मैं मानता हूँ, उससे एग्री करता हूँ, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि मुस्लिम्स और इस्लाम का डिफरेंस हमेशा ध्यान रहे कि हमने इस्लाम के बारे में चर्चा करनी है। आप तो ओवरऑल नैरेटिव देखिए क्या चल रहा है। यही लेफ्टिस्ट का, यही कामी-वामी इस्लामियों का ट्रिक ऑफ द ट्रेड है कि वो हमेशा मुस्लिम्स को बीच में लाते हैं। मुस्लिम्स आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। उसका परिणाम क्या होता है कि एक तो जो जेन्युइन अच्छे समझदार लोग हैं, मुस्लिम्स हैं, वो भी अपने को उस ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा, जो सेक्युलर लोग हैं, सेक्युलर सेक्युलर वो दोनों भी फिर चीज पे आते हैं कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। और उसमें सोचना कुछ तक ठीक भी है कि किसी व्यक्ति का जन्म अगर किसी मुसलमान माँ बाप के हो गया, उस बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है। ये हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। गलती उस चारधारा की जो उसके अंदर ठूंसी जाती है। तो हमें ये डी-रेडिकलाइजेशन, ये सेंसिटाइजेशन करेंगे और वहां से डिसेंसिटाइज और मानवता से सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है। जब तक इस तरह की विचारधारा समाज में है, पनप रही है, चल रही है, तब तक लायबिलिटी बनी रहेगी। स्टूडियो नीरज, आज के हरे टिड्डी की न्यू जनरेशन ज्यादा रेडिकल होती जा रही, ऐसा क्यों? कि ये बात मैं पहले भी कई बार दोहरा चुका हूँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है रेडिकलाइजेशन का। ये क्यों हो रही है? उसके लिए उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बना रखा है कि मदरसे में जाएंगे, वहां पढ़ेंगे। जो मेजॉरिटी है हमारे देश में 80% लोग हैं, उनको सेक्युलरिज्म का चुन चाह रखा है, उन्हें पता नहीं हो क्या रहा। ये धीरे-धीरे अपना काम कर रहे हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उनको रेडिकलाइज करते जा रहे हैं। हमने वो पुरुषार्थ अभी तक किया नहीं है। तो जब हम ये काम करें, जो मैं आज मुझे लगता है पिछले 10 दिन में चौथा एपिसोड जो है हिजाब पे कर रहा हूँ। तो जब तक हम ये सच्चाई लोग तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वो अपना काम करें, वो करते रहेंगे। हमने अगर उन्हें पराजित करना है, इस विचारधारा को हराना है, तो हमें डट कर ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब स्थिति वो अपने कब्जे में ना करे। मिस बेग, जीवन श्री ऋत्रि महाराज की जय। अरे वाह, बहुत धन्यवाद मिस बेग। नीरज भाई, लव योर वर्क, यू आर अ स्टार ऑफ इनोरेस, कीप इट अप। जय हिंद। जय हिंद अरविंद जी, बहुत धन्यवाद, आप मेरे कार्य की सराहना करते हैं। और स्टार ऑफ इनोरेस, हाँ, ये हम सबको मिलकर करने का काम है। और जैसे-जैसे होता रहेगा, तब वैसे-वैसे ये जो कुसंस्कार है, निकलते जाएंगे। अखंड भारत इतनी चुप क्यों बैठी है? नहीं अखंड भारत, इसमें मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री कर रहा हूँ। अब बीजेपी और स्पेशली बीजेपी कर्नाटक की चुप नहीं है, वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक जो बात करनी चाहिए वो बात कर रहे हैं। अब ये किस्सा अटा है अदालत में, वहां पर कोई घपलेबाजी ना हो जाए, लेकिन बीजेपी कर्नाटक वाली जितनी स्टेटमेंट आ रही है उनकी अच्छी आ रही है, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। शक्ति घोष, नीरज जी और जस्टिस फॉर लवण, एवरीवन नीड टू रिमेंबर इट आल्सो। जी शांति भी, आपकी बात पूरी तरह से सहमत हूँ। लवण्य का विषय, किरण भरवाड़ की मृत्यु, ये दोनों बहुत बड़े इशू हैं और उन दोनों का जीवन तो जा चुका है, लेकिन न्याय मिले ये हमें करते रहना चाहिए। और ये सारा देखिए फिर से खेल है नैरेटिव का। उन्होंने ये 2 बच्चे जो लवण्या, छोटी सी बच्ची 16-17 वर्षीय, उसकी जान चली जाती है। तो कोई ये कामी-वामी इस्लामी कोई नीच हलाला-मलाला कोई नहीं बोलता, क्योंकि उनका जो वेपन है आज, जो उनके पास हथियार है, जो शस्त्र हैं, वो नेगेटिव है। हम उसमें पीछे हुए हैं। तो जब तक हम यहाँ पे अपनी शक्ति नहीं बढ़ाएँगे, तब तक वो अपना एजेंडा सेट करने में सफल होते रहेंगे। चौहान सिंह, नीरज पहले तो हेल्थ सोलान कंपनी ही थी, अब ये पोस्टेड प्रॉफिट नाम का एक मुस्लिम भी एंटी इंडिया कमेंट्स कर रहा है। देखिए उनकी यूटिलिटी हमारे लिए ये है कि वो जिस ढंग से बात करते हैं, जिस भाषा में बात करते हैं, जिस शैली में बोलते हैं, उससे वो कई मुसलमानों को रेडिकलाइज होने से बचा रहे हैं, कई जिहादियों को जिहाद के रास्ते पे आने से रोक रहे हैं। वो हमें हमारी उनकी यूटिलिटी है। और जो गलत काम कर रहे हैं उसका समर्थन मत कीजिए, उनका समर्थन मत कीजिए उसमें। और आप किसी को नहीं पढ़ सकते, जो उन्होंने करना है वो करते रहेंगे, हमें अपना काम करना है।
नरेंद्र चौरसिया जी, प्रणाम नरेंद्र जी। आरएसएस मुस्लिम मंच और एमपी सरकार ने बुरखा का समर्थन किया, इनका क्या करें हम? एमपी सरकार ने समर्थन किया, मुझे देखने में नहीं आया, शायद मेरे साथ शेयर कीजिए। और आरएसएस मुस्लिम मंच यानी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, वो पता नहीं क्यों बना रखा है, और चलिए क्या करें इसका, गलत समझ नहीं होना चाहिए। Miss Baig, I am hot-blooded person. I cannot tolerate why BJP is not taking strict action. Miss Baig, hot-blooded person अगर आप हैं तो hot-blooded person का काम होता है जब दंगे चल रहे हो तो उस समय उनका उपयोग होता है। लेकिन जब नैरेटिव की बात आती है तो वहाँ पे कोल्ड-ब्लडेड होना आवश्यक है, कूल एनालिसिस की आवश्यकता होती है। बीजेपी एक्शन ले रही है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, कर्नाटक बीजेपी की इसमें प्रशंसा कर रहा हूँ। जिस तरह की स्टेटमेंट्स उनके जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने दी, बीसी नागेश नाम है, और उसके अतिरिक्त जो वहाँ उडुपी के एमएलए थे उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी। आप सब अगर देखें तो हम स्टेटमेंट्स ठीक दे रहे हैं, बीजेपी वाले काम कर रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं। सिर्फ अब क्योंकि वो ये कोर्ट कचहरियों में अभी कुछ ग्रे एरिया है तो उतना तो सोचना पड़ता है। जहाँ पर जो उचित काम करते हैं उनकी सराहना, उनकी श्लाघा की जानी चाहिए। Ramaj Jogini shed love issues to two Westerners in US who preach here. To me, I wrote in the reality of London and Picture. I wish some of your talks were in English for clipping. इंग्लिश का चैनल अलग से बना रहा हूँ मैं, अब आप कर पाएंगे, अभी नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमें ये चीजें इंग्लिश में चाहिए। मैं समझता भी उस बात को, पर हिंदी में नहीं तो दोनों में एक ताल में बिठाने का प्रयास करूंगा। Farhan Ahmed, Neeraj, it is clearly not about education anymore, but sampling Islamic engineering for all to see. Period. Absolutely right, Farhan Ahmed. It is nothing less than putting their foot down to establish their Islamic hegemony, and they're trying their level best to do it. That is why we should also be putting our best foot forward and keep on making as much noise as possible, so that they do not win just by the lung power. जैसे वहाँ पर बच्चे सड़क पे उतरे हैं, वो किसी ने ऑर्गेनाइज करके उतरे, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि करने की आवश्यकता है। क्योंकि कल मैंने बड़ी अच्छी कोटेशन पढ़ी कहीं पर, जब दो लोग होते हैं, दो पार्टीज हैं, एक मरना चाहती है और दूसरी अपने आप को शांत रखना चाहती है कि हमें छोड़ दो, हम अपने आराम से रहना चाहते हैं। तो जो पहली वाली पार्टी है वो जो शांति से रहना चाहता है उसको पीछे पार्टी उसको हरा देगी। इसलिए काउंटर देना उतने ही बल्कि उससे ज्यादा जोर से आवाज उठाना वो आवश्यक है। इसीलिए नहीं तो मैं कभी किसी विषय पर और स्पेशली करंट अफेयर्स पे बात नहीं कर रहा हूँ। पिछले 10 दिन में मेरा चौथा लाइव है इस टॉपिक पे। King Arthur, thank you for your constant hard work. जी King Arthur, thanks a lot for the appreciation also. और मैं बात रही कहता हूँ कि इसमें ये एक ऐसी लाई है जो मिलकर लड़ी आई, और नेटिवली पावर जब तक हमारे हाथ में नहीं आती हम बार-बार शोर मचाते। एक्चुअली यही नेटिव ही, जब ये बात करें आप वीडियो से शेयर करेंगे, जो बात मैंने आपसे बताई किसी से कहेंगे या स्क्रीनशॉट लेके देंगे या कि रेफरेंसेस शेयर करेंगे, वो सारे के सारे नेटिव बढ़ने में हेल्प करते हैं। जय भोलेनाथ, कर्नाटक बीजेपी 9 out of 10 in this Yabo. The Hindu crowd is mobilized is truly worth a salute. बिल्कुल ठीक बात है, I agree with you. अगर थोड़े से और उछले हो जाए तो 10 out of 10 मिल जाता है, लेकिन अभी तक जो उन्होंने किया है that is pretty impressive. अखंड भारत, नीरज तमिलनाडु में भी बीजेपी कुछ नहीं कर रही और सिर्फ धरना प्रदर्शन पे बैठी है। Should take strict action against this. अखंड भारत, यहाँ मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, तमिलनाडु में जो कर रहे हैं वो भी प्रशंसनीय है। जो शोर मचा रहे हैं कि वहां पर स्टेट पावर नहीं है उनके पास, तो स्ट्रिक्ट एक्शन बीजेपी वहां नहीं ले सकती। बीजेपी कहाँ गलत किया? वेस्ट बंगाल में गलत किया, बिल्कुल गलत किया, बहुत घटिया काम किया इन्होंने वहाँ। लेकिन कर्नाटक में बहुत अच्छा करें, तमिलनाडु में भी अंडर द सर्कमस्टांसेस 10 में से 9 नहीं देंगे तो 7.5-8 मार्क्स वहां पर आपको दे सकते हैं, कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस। जो अभी जहां पर ये गलती कर रहे हैं वो है जो नेटिव में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती इनकी, जो बाकी बोल रहे था वो बिल्कुल ठीक बात है कि नेटिव में इन्वेस्टमेंट उन्होंने 70 साल से कर रखा है, इसलिए उनके प्यारे यूट्यूबर्स लेके सुप्रीम कोर्ट तक सब जा बैठे हैं। लेकिन बीजेपी ने नेशनल जो सेंटर वाली बीजेपी उसने ये काम बहुत सीरियसली पहले करना चाहिए था, अभी तक नहीं किया है। narrative is already progressing in US and majority of Hindus don't even know it has infiltrated education system, but we have no choice, we need online Gurukul. हाँ ऑनलाइन, बता दीजिए सिर्फ ऑनलाइन गुरुकुल नहीं, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। हमें ये जो लायर वायर जैसे हैं इनको बीट करने वाले पोर्टल की आवश्यकता है, हमें डेडिकेटेड सैटेलाइट चैनल की आवश्यकता है, बहुत कुछ चाहिए उसमें जो अभी नहीं हो रहा। और फिर उस पेनिट्रेशन की आवश्यकता है, वो डेडिकेशन चाहिए। और सबसे जरूरी चीज इसीलिए आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, जो 70 साल से कर रहे हैं वो ये लोग नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं कैश लेके लेकिन कर नहीं रहे। ओपन बुरका मुल्क एक दूसरे की उमा में बम जा रहे हैं, इंशाल्लाह। हाँ ठीक बात है, वो तो होता है ना जी, अच्छी बात है वो।
सुकृत राज का मत्सर कहीं हिजाब कंट्रोवर्सी शाहीन बाग रॉयट्स को रिवाइव करने की कोशिश तो नहीं हो? तो बिल्कुल है जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी को ये स्प्रेड करना चाह रहे हैं, टाइम नोट कर लीजिए, यूपी इलेक्शन चल रहे हैं, स्प्रेड किया जाना है इसे, नेशनल इशू इंटरनेशनल बन चुका है, ऐसे उस समय हो रहा था। उस समय वो कौन थी, रिहाना थी और एक वो कौन सा थी, मियां अली, उसने किया था। अब माला करवाया है, तो टूल किट वही है, उसका जो एग्जीक्यूशन सड़क पे दिखाई दे रहा है वो अलग है, लेकिन एंड जो एंड रिजल्ट जो अचीव करना चाहते हैं वो वही है जो शाहीन बाग से जो सिंघू बॉर्डर से नहीं कर पाए थे, तो इसे करने की का प्रयास कर रहे हैं। हरी वनीरज कोर्ट के आज हाफ वर्डिक्ट से निर्णय किस तरफ ज्यादा दिखा है, कुछ कहना कठिन है इसमें कि क्योंकि ये बहुत खेल खेलते हैं, तो इसमें मैं बस ये कहता हूँ कि वो देखना चाहिए कि ऊँट किस कवर बैठेगा। हरी भट्ट, अच्छा ये हम ले चुके हैं। नेक्स्ट प्लीज। Sagar Dikshit, 5 things. First, Wajib, Jaiz, Haram, Mundu, or something. Please enlighten on these issues because I heard that hijab is not for it is Jaiz means it is not mandatory but voluntary. देखिए इसमें पता क्या क्या खेल क्या मैं आपको बता रहा हूँ। कवर करना है जब कुरान में आ गया तो मैंडेटरी है, लेकिन जब आप फर्ज की बात करते हैं, फर्द या फर्ज जो बोलते हैं वो 5 इस्लाम में जिन्हें 5 पिलर्स बोला जाता है, वो तौहीद, हज, नमाज, रोजा और ज़कात, ये 5 आ जाते हैं फर्ज। फिर जो आपने कहा जायज़, जायज़ वो है, सॉरी पहले वाजिब क्या है, जो 100% फर्ज तो नहीं है, लेकिन अगर करोगे तो एप्रिशिएबल है, इट शुड बी डन, इट इज हाईली डिजायरेबल, नॉट मैंडेटरी, वो वाजिब में आ जाता है। मंडू इन बिटवीन आ जाता है, और हराम बिल्कुल नहीं करना। ये 4 एक कैटेगरी आते हैं। जायज़ की बात में जायज़ नाजायज़ फिर वो अलग कैटेगरीज हो जाती है कि जायज़ किसे माना जाए और नाजायज़ किसे माना जाए, तो इसमें एक छोटा सा अलग से वीडियो किया जा सकता है। प्रकाश वाधवानी, क्या मुस्लिम आइडियोलॉजी से लड़ने के लिए हिंदू भी वैसे ही बनते जा रहे हैं? कट्टरता हमारे समाज के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। नो, आई डोंट एग्री विद यू, इसमें मेरा आपके साथ इत्तेफाक नहीं है। प्रकाश जी, वैसे बनते जा रहे हैं, देखिए ऐसा है कि जब हम दंगे को फेस करें तो दंगाइयों से तो दंगाई की भाषा में बात हो सकती है, उसे आप हाथ पैर उड़े तो नहीं चलेगा। अगर वैसा होना था तो गांधी से गहू ने बहुत प्रयास किया था, नहीं हुआ। तो और कट्टरता समाज को चाहिए। अब ये कट्टर शब्द है ना, इसमें मुझे बड़ी हैरानी होती है और इसको स्मार्टली नेगेटिवली यूज किया जाता है। कट्टर का क्या इंग्लिश में बोलेंगे तो आप उसको एक्सट्रीमिस्ट बोलेंगे, एक्सट्रीम की बात कर रहा है, ठीक है, कि इस्लाम वाले कट्टरपंथी हो गए, ये हिंदू भी कट्टरपंथी होता है। कट्टरपंथी या कट्टर का अर्थ क्या है, जो अपनी बात उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। क्या आप उसे कट्टर बोलेंगे? अब वो क्या करेंगे, अपने को हमें ये पहनने दो, आप हम पास जाएंगे, तो कट्टर था, वो अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, ठीक। तो असर्शन के सामने सेशन आपको लानी पड़ेगी। और इसमें मैं ऐसे बोलता हूँ कि मान लीजिए कि आप इस बात को बड़े फॉर्मली मान रहे हैं कि महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसके बहुत अच्छी पैरोकारी करते हैं, रेज मोस्ट हीनियस क्राइम पैगी करते हैं। तो क्या आप बोलते हैं यार जो लड़की की गलत नजर भी उठाए तो वो गलत है, और ये आप बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं क्या आपको एक्सट्रीमिस्ट बोल रहा हूँ, या नजर उठाने पे भी आप बोल रहे हो, आप तो ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते जा रहे हो। अब लड़की को सीधो मारिए, सीधो मार से कट्टर मत हो जाओ। तो ये हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा कि आप किसी अच्छे काम के लिए कट्टर हो रहे हैं या निजता के लिए कट्टर हो रहे हैं। ये डिफरेंस में समझने की आवश्यकता है इसमें। पोपट, हाँ, मैं भारतीय शिक्षा प्रणाली पे आतंकी हमला है ये। शिवान जी, भारतीय शिक्षा प्रणाली पे अंदर ही अंदर से बहुत हमले हो चुके हैं, दीमक की तरह चाट जा की है। ये तो बाहर से दूसरा हमला हो रहा है, और ये शिक्षा प्रणाली पे नहीं, ये हमारे पूरे समाज पे है, पूरे सनातन संस्कृति पे है, पूरे हिंदुस्तान की परिकल्पना पे है। ये बहुत लेवल्स पे हमला है और आतंकी हमला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। Android, why should Sikh boys be allowed with pagdi in schools and not burqa? Need to answer someone. ओके जी, ये इसे बोलते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस। अब इस इक्विवेलेंस कैसे आती है कि दो अलग रिलीजन्स हैं, दोनों एक्सटर्नल सिंबल हैं, तो आप इन्हें मान सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कैविएट्स आते हैं, वो पिछले डिस्कशन में बात कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर जो दोनों में अंतर है वो क्या है कि क्या आप किसी सभ्य समाज में ये चाहेंगे कि एक इस तरह की प्रणाली लगाई जाए जो महिलाओं में भेदभाव करती है। इसके पीछे की सोच क्या है, जो सिख पगड़ी पहनते हैं उसकी सोच क्या है कि उन्होंने बोला था कि आपको लंबा बाल रखना है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन उन्होंने डायरेक्टली नहीं दी, तो वहां पर वो वेग है, उसने थोड़ी देर छोड़ दिया। बुके की आप 24 से 31 देखने आए, 33 59 देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें बाकियों से अलग, मैं आपके साथ एक शेयर कर देता हूँ। इसलिए इसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि ये आप जब किसी से डिस्कशन करें, देखिए रहो क्या कह रहे हैं इसमें, घूंघट लटका लिया करो,
ये उनकी शराफ़त की पहचान के वास्ते बहुत मुनासिब है, तो उन्हें कोई छेड़ेगा नहीं। सिर्फ़ इस पे ध्यान दीजिए आप। तो क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों में से पहन लो, इसका फ़ायदा तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा। तो इसका दूसरा अर्थ क्या है कि जो नॉन मुस्लिम है, उनको छेड़ेंगे। तो ये नॉन मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, सबसे पहला पॉइंट। और ये पहला पॉइंट इतना वैलिड है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि पगड़ी वाला आर्गुमेंट यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए। अब मैं आता हूँ दूसरी चीज़ पे कि जो ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, ज़रा एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये चीज़ें अपने माइंड में अच्छे से बिठाइए इनको। क्या बोल रहे हैं वो कि अगर तुम अनकवर्ड हो तो यू विल अटैक फ्लाइज़, मक्खियाँ तो प्यार बैठी इससे उनसे बचे रहो। तो क्या बोल रहे हैं? ये सीधा-सीधा पुरुषों पर एलिगेशन है कि वो इतने नीच हैं कि तुम्हारी ये लड़ एक जुल्फ़ देके वो एक्साइट हैं और तुम्हारा रेप कर सकते हैं। ये टिपिकल वो क्या बोलते हैं विक्टिम ब्लेमिंग है। कि तुम हिजाब छोड़ के जा रही हो। मैंने उस दिन एग्ज़ाम्पल दिया था, ईरान में एक लड़की, 3 महिलाएँ हैं जो जेल में बंद है क्योंकि उन्होंने पब्लिकली बुर्का हटाया था और उन पे एलिगेशन पता है उन पे जो एलिगेशन बोले क्या बोले? यानी क्या बोला गया कि दे वर स्प्रेडिंग इमोरलिटी। आप इसका रैमिफिकेशन सोच देखिए। बाय फोर्स है ये, सिखों को बाय कोई फोर्स नहीं बोल रहा। कोई अपने सिख बेटे या बेटी का गला नहीं काट देता है तो पगड़ी नहीं पहनी। यहाँ लड़कियों के गल काटे गए हैं, लड़कियों को मारा गया, लड़कियों को जेल में डाला गया है। तो फ़र्क सिर्फ ये है, ये जो आपको बोल रहे हैं ना इस तरह की चिकनी-चौपड़ी बातें कर रहे हैं, जो इस तरह का आर्गुमेंट दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब हमारे देश में शरिया चलता नहीं। शरिया क्या बोल रखा है तुम लोगों को कवर करना, ये तुम्हारे लिए वाजिब है और उसके लिए कानून बना रखे हैं। फिर 16 साल की जेल की सज़ा होगी अगर तुम्हें उतारती क्योंकि फिर तुम प्रोस्टिट्यूट तो रंडी हो जाती हो। इस शब्दों का उपयोग किया जाता है वहाँ। यहाँ हमारे देश में क्योंकि शरिया तो इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता, कानून ये कर नहीं सकते, तो उसका तरीका क्या अपना रहे हैं? ये उसका सॉफ्ट तरीका है कि फ़ॉल्स इक्विवेलेंस, फ़ॉल्स आर्गुमेंट्स देके लोगों को फँसा जाए, भ्रम में रखा जा सके ये तो जी मुस्लिम के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ये जो आज मैं इतना बड़ा लाइव कर रहा हूँ, इसके विचारधारा को समझिए कि इसके पीछे की थॉट प्रोसेस क्या है? कैसे लोग जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करा था? आप सोच के देखिए, क्या कभी गुरु या गुरुओं की कोई जेल है, किसी की वोटी करने की जगह के आस-पास फटते थे देखने के लिए? आप विचार सोच तो देखिए किस तरह की सोच के लोग हैं ये। उस पे ध्यान दीजिए आप। ताकि सुपस्टिक के लिए बहुत बड़ा आपका। पोपट हाँ, मैं बुर्काधारी ना खुद पढ़ेंगे ना तुमको पढ़ने देंगे। बुर्काधारी ने जो उनके पीछे बैठे उनकी डुगडुगी घुमा रहे हैं ना वो लोग हैं। वो लड़कियाँ तो इनके प्यादे हैं। उनके माँ-बाप गए हैं अपने बच्चों को इस तरह से शादी करा यूज़ होने दे रहे हैं। The seeker burqa is banned in Tunisia, Azerbaijan, Kazakhstan, Tajikistan, and many don't we in modern Muslim countries. Indian Muslims continue to get radicalized. Are we going towards another partition? सीकर जी उनकी सोच तो यही है क्योंकि उनका मज़हब उन्हें यही सिखा रहा है और यही करना चाहते हैं और इसीलिए वो जो भूले अंग्रेज थे ना 15 अगस्त 1947 वाले उन्होंने ये सिस्टम इस तरह से किया था माइनॉरिटी के नाम पे आर्टिकल 25 से 30 153 ए 295 ए वो इसलिए डाल गए थे कि इनको बढ़ने दो ताकि कल को फिर से मांग सकें हिंदुओं को तो लुभा के रहना है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह की बहुत काम कर रहा है जिनको सुधारने की आवश्यकता है एंड वी आर एब्सोल्युटली हेडेड टुवर्ड्स अदर पार्टीशन अगर हमारे नेता हम लोग सचेत नहीं हो हमने वही मैसेज अपने नेताओं तक नहीं पहुंचाया कि अब हम और नहीं कर सकते बल्कि हमें वो ही रिक्लेम करना है जो हमसे छीन लिया गया है और जो आपने लिस्ट बताई है देशों ने छोड़ रखा वो तो यही है क्योंकि वो बात ही है कि वहां का नेता क्या सोचता है वो विजनरी है या नहीं जैसे कल वाली लाइव में मैंने दिखाया था कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के डायरेक्ट डिसेंडेंट माने जाते हैं उनकी जो क्या है वो उनके वंश की जो बच्चियां हैं वो बिना हिजाब के बिना बुर्के के घूम रही हैं घूम फिर रही हैं यहाँ पे ये टंगी देखने को मिल रही है वो एक कहावत के जैसे रख कितली ग्राम है एग्जैक्टली वही वाली चीज है जय भोलेनाथ आपका तो नाम लेके जीवन सफल हो जा रहा है जी सबसे नहीं गया आभार नेक्स्ट प्लीज मुझे लगता है अच्छा ये मैसेजेस आज के समाप्त हो गए हैं तो ये है आपकी बात सही है माँ बाप देखते नहीं है यूथ को बहला के अपना प्रोपेगेंडा ला हाँ ठीक बात है माँ बाप इतने घटिया हो चुके हैं आज के डेट में कि उन्हें अपनी छोटी छोटी चीजों से फुर्सत नहीं होती है बच्चे के रास्ते पे जा रहे हैं ऊपर महामैट सिखों ने देश की रक्षा में जान दी बुरा पूरा देश तो है हाँ ये भी वैलिड पॉइंट है और दूसरा ये देखिए इनकी किताबें क्या बताती हैं इनकी आइडियोलॉजी मैं बार बार कहता हूँ आइडियोलॉजी पे आइए ह्यूमन बीइंग को छोड़ दीजिए उनकी विचारधारा उनकी किताब क्या बताती है उस पे ध्यान दीजिए तब आपको पता चलेगा कि खेल है क्या एंड ऑब्जेक्टिव क्या है किसी गुरु ने नहीं बोला कि मजहब के नाम पे मारो काटो लोगों की लड़कियां उठा ले आप लेकिन यहाँ एक किताब है ऐसा बोलती है और आपसे एक बार फिर से निवेदन है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ये छोटे छोटे काम है करने चाहिए कर सकते हैं सब कीजिए जिनको नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं एक बार फिर से बेल आइकन को मतलब अनसब्सक्राइब करके फिर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें
अजय सिंह, आप लोगों को लॉजिक देने पड़ेंगे अपने समर्थक फॉलोअर्स को, जिससे ये खुद गलतफहमी में ना पड़े और वो कुतर्कों को सामना करवाएं। जी हाँ, राजेश जी यही कर रहे हैं। पिछले 4 लाइव्स में आप देखें कि मैं सारे के सारे प्राइमरी सोर्सेज हैं इस्लाम के, उन्हीं से कोट कर रहा हूँ, ताकि अपने लोग स्ट्रेंथन हो, एम्पावर हो, क्योंकि सारा खेल इसी चीज पे अटका है कि वहां पर वो आपको एक लाइनर मार देंगे, फिर अपने लोग के आगे आपको आ जाते हैं, हम जवाब नहीं दे पाए। इसलिए सारे प्राइमरी सोर्सेज, प्राइमरी रेफरेंसेस दे रहा हूँ, ताकि अपने लोग तर्क से बात कर सकें, तर्क को काट सकें। खाजन मोक्षी, नीर जी प्रणाम, पत्र पुष्पम, जय श्री राम। जी, जय श्री राम खाजन मोक्षी, पत्र पुष्पम के लिए आपका धन्यवाद, आभार। Okay, I guess that brings us to the end of today's ब्रॉडकास्ट। आज का नाम अलग अलग देते हैं हम, तो इतनी ओर बढ़ते हैं। आप सबसे निवेदन है, जहां बैठे हैं जो कर सकते हैं, जितना पुरुषार्थ कर सकते हैं करें, मलेच्छों को आराधित करें, चंडालों को हराएं, राक्षसों को हराएं, ताकि दैवी संस्कृति पुनः स्थापित हो सके। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।